पेशावर में रेगी मॉडल टाउन पुलिस नाके पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद हमला आवर फरार, पुलिस की जाफरी नफरी तलब कर ली गई। पुलिस ने हमला आवरों की तादाद से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त करार दे दिया। इलाके की नाकाबंदी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। साइफर बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिश थी। चेयरमैन पीटीआई झूठे बेबुनियाद बयानी के मास्टरमाइंड थे। आजम खान ने लंका ढाई। 1.5 माह से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात। कहा बैरूनी साजिश का रंग तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए दिया गया। साइफर पढ़ते ही कायद पीटीआई जोश में आ गए। कहा लफ्जों में हेरा फेरी करके एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ माहौल बनाया जा सकता है। साइफर इस्तेमाल करके मसलूम कार्ड खेला जाएगा। आजम खान ने अपने बयान में कहा चेयरमैन पीटीआई आवाम और पाक फौज की में खला पैदा करना चाहते थे। एंटी एस्टैब्लिशमेंट माहौल बनाकर हुकूमत बचाना चाहते थे। मना करने के बावजूद खुफिया मरासला जाती मफाद के लिए अवाम में लहराया। मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। कायद पीटीआई ने साइफर अपने पास रख लिया जो कानून की खिलाफ वर्जी थी। चेयरमैन पीटीआई साइफर गुम होने पर दबाव का शिकार थे। पेशावर अपनी मर्जी से गए। चेयरमैन पीटीआई साइफर इंक्वायरी में पेश न हुए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साइफर पर एफआईआर फैसले करेगी, एफआईए फैसला करेगी कि इस जुर्म के तहत मुकदमा बनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने खुफिया दस्तावेजात को पब्लिक किया और बाद में कहा कि मुझसे गुम हो गए। साइफर ड्रामे के जुर्म में शाहमूद कुरैशी भी शामिल हैं। आजम खान ने कोई नई बात नहीं की कि हकायक की तस्दीक की है। आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिखवाने के बाद पढ़ा और खुद इस पर दस्तखत किए। आजम खान ने एफआईए में भी बयान रिकॉर्ड करवाया। रियासत की मुद्दत में मुकदमा खुसूसी अदालत में जाएगा। साइफर झूठा, अरशद शरीफ का कत्ल होना और लॉन्ग मार्च होना, इसका हदफ क्या था? इसका हदफ सिर्फ एक था कि इस मौजूदा चीफ को चीफ ना बनाया जाए और जो खास है उसको चीफ बना दिया जाए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई जाए। उसमें शाह महमूद भी मौजूद थे, उसमें असद उमर भी मौजूद थे, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। इसको हवा देने वाले फैज हमीद साहब, इन सबको माइनस ना करें ना। ये गठ जोड़ के बगैर कोई काम नहीं होता पाकिस्तान में। अरशद शरीफ कत्ल, साइफर और लॉन्ग मार्च का एक ही हदफ था कि सदारती सेटअप लाकर चेयरमैन पीटीआई को बिठा दिया जाए। कमर जावेद बाजवा के बाद पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। फैसल वाटर का प्रोग्राम खबर, मेहर बुखारी के साथ में इंकिशाफ। कहा साइफर पर होने वाली गुफ्तगू कि असद उमर ने मुबैना तौर पर रिकॉर्ड की। चेयरमैन पीटीआई कानूनी लिहाज से बंद गली में फंस चुके हैं। वो सियासी खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। तारीखी गलती करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के और भी तकरीबी साथी बहुत कुछ बताने आ रहे हैं। आजम खान जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे। आजम खान चेयरमैन और फैज हमीद के अहकामात पर बगैर सोचे समझे फौरी अमल करते थे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के एफआईए इंसदादी दहशतगर्दी विंग में तलबी। 25 जुलाई को एफआईए हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई ने ज्वाइंट इंक्वायरी की टीम तफ्तीश करेगी। साइफर से मुतालिक तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नोटिस में कहा गया अदम पेशी पर यकतरफा कार्रवाई का हक रखते हैं। शाहमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी। एफआईए इंसदादी दहशतगर्दी विंग में दोनों साबिक विफाकी वजीर 24 जुलाई को तलब। इन दोनों से ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तफ्तीश करेगी। आजम खान 1 माह से गुमशुदा, पुलिस तलाश करने में नाकाम है। हुकूमत झूठे बयानी के बजाय आजम खान के हवाले से अदालत और कौम को आगाह करे। तर्जुमान पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा आजम खान से मंसूब बयान तजाद का मजमुआ है। कौमी सलामती कमेटी साइफर के मंदरजात की तस्दीक कर चुकी। इसी साइफर की बुनियाद पर अमरीका को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में डिमोलिश किया गया। सलामती कमेटी इजलास से कबल काबीना इजलास ने साइफर का जायजा लिया, उसे डी क्लासीफाई किया। स्पीकर कौमी असम्बली सदर मुमलिकत ने साइफर पर तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से सिफारिशात की।
पुलिस का आजम खान की अगवा की FIR खारिज करने का फैसला। जराये के कहना है आजम खान वापस आ चुके हैं और बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। अगवा साबित नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमे के खराज के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। 9 मई जैसा वाकया मेरी याददाश्त में तो पहले कभी नहीं हुआ था। मुलजिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में हो तो सजाएं शायद ज्यादा सख्त हों। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने 9 और 10 मई वाकयात की तस्वीरें पेश करते हुए कहा, वाकयात अचानक नहीं मुनज़्ज़म तरीके से हुए। फौजी तंजीबात का 1 अरब 99 करोड़ का नुकसान हुआ। अदालत ने रिमार्क से जुमे तक हिदायत कर लेंगे। बताएं मिलिट्री कोर्ट से हिदायत लेकर बताएं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के बाद मौसर अपील का हक मिलेगा या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त गुजार भी ट्रायल चाहते हैं लेकिन मसला शफाफियत का है। दस्ते मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, कोई शहादत नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लग गई। अटॉर्नी जनरल बोले, उसका जवाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल दे सकते हैं। दस्ते मुनीब अख्तर ने कहा, आर्मी एक्ट की सिविलियंस पर इतलाक से पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। वफाकी काबीना और अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी IMF मुआहदे का हिस्सा। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान बैरूनी असासे नहीं छुपा सकेंगे। बैंक समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को मालूमात तक रसाई होगी। IMF का कहना है FBR को वफाकी काबीना के अरकान के असासाजात तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने और गवर्नेंस मजबूत करने के इकदाम के लिए NAB और एंटी करप्शन की कारकर्दगी बेहतर बनाना तरजीह है। एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसका आलमी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के आजाद माहिरीन हिस्सा होंगे। टास्क फोर्स NAB एंटी करप्शन FIA के इदारा जाती फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ फैटर शराइत पर अमल दरामद का अज़्म। करप्शन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईस्ट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम कर दिया गया। इस्लामाबाद में तबाहकुन बारिश। गोलड़ा मोड़ के करीब जेर तामीर अंडरपास की दीवार गिर गई। 12 मजदूर दबकर जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मजदूर अंडरपास के साथ ही खैमों में सो रहे थे। मोहम्मदी टाउन में बच्ची जान से गई। रावलपिंडी में 200 मिलीमीटर बारिश। नाललई की सतह 15 से 18 फुट बुलंद। सायरन बज उठे। पाक फौज की इमदादी टीमें गवाल मंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। लाहौर में मूसलाधार बारिश में करंट लगने के 3 वाकयात में 2 कमसिन बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। चकवाल, झेलम, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और वादी नीला में तेज बारिश से जल थल एक। अवाम वोट की ताकत सही ताकतवर का एहतसाब करे। कड़ा एहतसाब हो तो कौम पर मुसल्लत जालिम जागीरदार करप्ट सरमायादार जेल में होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहती हैं, इलेक्शन शफाफ और मुकर्ररा आईनी मुद्दत पर ना हुए तो हालात मजीद खराब होंगे। चेयरमैन PTI ने खातून जज धमकी केस में अदालत के रूबरू मुआफी मांग ली। बोले, मैंने रद्दमल देते हुए जोशे खिदावत में कानूनी कार्रवाई का कहा, किसी की दिल आजारी हुई तो मुआफी मांगता हूं। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन PTI के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। सलीम मारबीवाला कहते हैं, चेयरमैन PTI की मुल्क के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। जाली खत लहराकर मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा ने कहा, जाती मफाद की खातिर मुल्क की सलामती से खेलते रहे। आज के बाद उनके अपने साथियों के रवैये भी तब्दील होंगे। शहरी रहमान कहते हैं, आजम खान का बयान चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, चेयरमैन PTI के बारे में कौम से जो 10 साल पहले कहा था वो सब खुलकर सामने आ रहा है। MK वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। निगरां हुकूमत के कयाम से मुतल्लिक एतमाद में न लेने का शिकवा। मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत करार दे दिया। वजीर आजम ने तमाम फैसलों में MKM को शामिल करने की यकीन दहानी भी करवा दी। निगरां हुकूमत के कयाम के लिए कमेटी बनाने का फैसला। MKM, पीपल्स पार्टी और JSUI से 3-3 नाम मांग लिए।
समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप की सर्विस का दुनिया भर में बड़ा ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ ममालिक में करोड़ों सारिफीन को पैगामात भेजने में मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप सर्विस की बंदिश ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। सर्विस तकरीबन आधा घंटा मुतासिर रहने के बाद बहाल हो गई। व्हाट्सएप की जानिब से खराबी की कोई वजह नहीं बताई गई। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। लाहौर में ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। पाक भारत आगरा 2 सितंबर को कैंडी में होगा। सुपर 4 में पहुंचने पर दोनों टीमें 10 सितंबर को फिर आमने सामने आएंगी। ट्रॉफी पर हुक्मरानी की जंग 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के मैच में छिड़ेगी। ट्रॉफी रुनुमाई की तकरीब में ज़का अशरफ समेत साबिक क्रिकेट स्टार्स की भी शिरकत। लाहौर में तकरीब से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह की ऊंची हरकत। एशिया कप का शेड्यूल ट्वीट कर दिया। गोल्ड टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल श्रीलंकन टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन पर आउट। पाकिस्तान को 131 रन का हदफ। नुमान अली और इब्रार ने 3-3, शाहीन और आगा सलमान ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकों में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। चौथे दिन के इख्तिताम तक 48 रन बना लिए। बाबर और इमाम विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान को जीत के लिए 83 रन, श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार। T20 में लगातार 6 छक्के खाने वाले बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेटें ले उड़ा। इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड 600 विकेटें हासिल करने वाले दूसरे फास्ट बॉलर बन गए। ब्रॉड ने मैनचेस्टर में हेड को आउट करके संगे मील अबूर किया। ब्रॉड से पहले उनके साथी एडरसन से भी ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। गरीबों पर लोड डाले जा रहे हैं और सट्टा माफिया सरगर्म है। चारों वजीर आला, फूड मिनिस्टर, फेडरल और हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें मुदाखलत करें और इसको रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो 200 रुपये बनाते देने लगेंगे। कराची में चीनी की कीमत ने शहरियों के होश उड़ा दिए। होलसेल मार्केट में चीनी 140, रिटेल में 150 से 55 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में शहरी आटे और चीनी की तलाश में रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लग गईं। सुबह से शाम लाइन में लगने के बावजूद आटा चीनी नहीं मिल रही। कंदकोट में डाकू राज शहरियों का सबर जवाब देने लगा। मगवी की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर 2 रोज से धरना जारी। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 25 रोज कबल PPL गैस प्लेट कुएं में से खालिद खान को अगवा किया गया था। इलाके से अगवा किए गए 7 बच्चों का भी ताहाल पता नहीं चल सका। माएं रो रही हैं, पुलिस सिर्फ दिलासे दे रही है। जोहरी मवाद के तहफ्फुज़ में पाकिस्तान ने भारत, ईरान समेत कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के जोहरी मवाद की हिफाजत में 3 पॉइंट्स का इजाफा। स्कोर 49 हो गया। भारत के जोहरी मवाद की हिफाजत के पॉइंट्स का स्कोर बदस्तूर 40 है। जोहरी सहूलतों की हिफाजत में पाकिस्तान, रूस, इसराइल के साथ 32वें नंबर पर है। पाक बहरिया के लिए बड़ा दिन। तगरुल और तैमूर के बाद टीपू सुल्तान और शाहजहां की कराची आमद। दोनों जहाजों की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब आज कराची में होगी। जंगी जहाज बैया वक्त सतह समुंदर, ज़ेर-ए-आब और फजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। खालिदम TTP ने जोब हमले में अमरीकी हथियार और सामान इस्तेमाल किया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का चढ़ा हुआ असलहा बरामद। हमला आवर अमरीकी यूनिफॉर्म में मलबूस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस अब दुश्मनों को बेनकाब और जड़ से खत्म करने के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तानी फौज के मुतल्लक सोशल मीडिया के ऊपर जो इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें एक बड़ी सियासी जमात भी मुलव्वस है। तो हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर इस तरह का मामला रहा तो हम मुतालबा करेंगे कि सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे में एक सियासी जमात मुलविस है। ऐसी मुहिम नहीं रुकी तो सोशल मीडिया पर पाबंदी का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शोहदा के साथ जो सलूक हुआ उससे फौज का मोराल डाउन हुआ।
हम पाक फौज के शान बशाना खड़े हैं। सिविल सोसाइटी के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत, गम और गुस्से का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले सिपाही कासिम मकसूद ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। 14 मई 2022 को शुमाली वजीरिस्तान में जान का नजराना पेश किया। वालिदैन, बहन, भाई और दोस्तों को कासिम मकसूद की शहादत पर बेहद फख्र। कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद क्यों किया? भारत में खातून पायलट की पड़ोसियों ने दुर्गत बना डाली। शौहर बचाने आया तो उसे भी धो डाला। वर्दी में पिटती खातून की वीडियो वायरल। इंडिगो एयरलाइन ने कमसिन मुलाजिमा से बदसलूकी के इल्जाम पर पायलट को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी। मुराद रसूल खलीफा दोम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत के बेमिसाल हाकिम हजरत उमर फारूक का आज यौम शहादत है। आपने इस 10 साल के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान और रूम में इस्लाम का परचम लहराया। क़िबला अवल का कफ़ार का मुकाबला कब्जा खत्म किया। हजरत उमर फारूक को नमाज फजर के दौरान पाकपतन में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। और अलजायर में नाबीना की शादी देखकर दुनिया हैरान। जजायरी नौजवान मौका ने अपने दर्जी से शिकवा किया कि मुझ गरीब की शादी में कौन आएगा। दर्जी ने सोशल मीडिया पर मौका के यही अल्फाज लिख दिए। पोस्ट वायरल हुई। अलजायर ही नहीं, लीबिया और ट्यूनिस से भी लोग शादी में आए। मौका का घर तोहफों से भर दिया। सैकड़ों गाड़ियां और 10,000 बाराती शामिल थे। ऐसी धूमधाम वाली शादी अलजायर की तारीख में नहीं हुई।